अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शंस की डेरिवेटिव फाइंड करना और ये है टॉपिक 3.7 थॉमस फिनी कैलकुलस। अब इसमें सबसे पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है और उसके बाद हम देखेंगे उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो मोस्टली हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में गिवन होती हैं, जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, लीनियर क्वाड्रेटिक इवन क्यूबिक भी हो सकती है, एक्स पावर 3 प्लस एक्स। ये जो इक्वेशन है इसमें देखें y आपको सेपरेटली एक साइड पे गिवन है, x की वैल्यूज आपको सेपरेटली दूसरी साइड पे गिवन है। तो इन इक्वेशंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशंस। ठीक हो गया। अगर इनके अलावा इक्वेशंस हमारे पास इस टाइप की आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे गिवन है एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 माइनस 9xy, आप इस इक्वेशन में से x और y की वैल्यूज को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से ये जो दो वैल्यूज हैं x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्र माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस वाई पावर 3, और इसको अगर इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो x भी सेपरेट नहीं होगा और इसी तरीके से y भी सेपरेट नहीं होगा। ऐसी इक्वेशंस जहां हम x और y की वैल्यूज को सेपरेट ना कर सकें उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशंस। इसके अलावा भी कुछ और इक्वेशंस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप x की वैल्यू को तो सेपरेट कर सकते हैं लेकिन y की वैल्यू को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, ये आगे एक एग्जांपल भी गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू आपके पास ना प्लस माइनस के रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी वही केस है, आपके पास एक वक्त में y की दो वैल्यूज आ रही होती है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस एक्स फॉर्म में। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं कि ये है इम्प्लिसिट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्स डिटर्मिन्स वन और मोर वैल्यूज ऑफ वाई, कि एक जो वेरिएबल है उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास दूसरे वेरिएबल की एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही होती हैं। ठीक हो गया। जैसे इस केस में अगर हम y की वैल्यू को देखें, हम x की एक वैल्यू यहाँ पे देंगे 1, उसके करस्पॉन्डिंग y की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी +-1। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट। अच्छा, अब आगे टॉपिक है हमारे पास कि ऐसे फंक्शंस जो इम्प्लिसिट होते हैं उनका आपने डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास, वाई स्क्र इक्वल टू एक्स। इसका जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास एक ये y आ जाएगा और एक ये y आ जाएगा, इसको एक y1 कह दें, y2 कह दें, और ये देखिए दोनों का ना डेरिवेटिव अलग-अलग फाइंड आउट किया हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से आप इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से भी देखें, जैसे दोनों तरफ इसके आपने डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर दिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे राइट साइड पे x का डेरिवेटिव 1। इस 2y को ला के आप इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे y की जो वैल्यू शुरू में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, एक प्लस वाली वैल्यू है और ये एक माइनस वाली वैल्यू है। आप बारी बारी यहाँ पे जब ये वैल्यूज लगाएंगे ना तो आपके पास यही दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सर्कल की क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द सर्कल दिस एट पॉइंट इज 3-4। एक्स की वैल्यू 3 है पॉजिटिव, वाई की वैल्यू -4, तो ये एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है 3-4। इस पॉइंट पे आपने बताना है कि उसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप बेसिकली वो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन आ रही होती है उसकी स्लोप होती है। अब टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए जो इन्होंने किया है एक यहाँ पे, कि यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की
और उसका स्क्वायर रूट लिया, जब दोनों साइड तो एक प्लस वाली आ गई एक माइनस वाली आ गई। हमारा केस क्योंकि y से बिलो है तो ये माइनस वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। तो एक तो ये है, आप इसको यूज़ कर लें माइनस वाली वैल्यू को, और इस तरीके से उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। अदरवाइज दूसरा वे क्या है, आप इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 2x इसका डेरिवेटिव, यहाँ से आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 25 का डेरिवेटिव जीरो कांस्टेंट होता है। और सिंप्लीफाई होने के बाद डी वाई बाई डी एक्स आपके पास ये आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई। अब यहाँ पे आप x और y की वैल्यूज यहाँ पे आपको गिवन थी ये वाली, ये रिप्लेस कर दें तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप आ जाएगी। और एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जब हमने किया है तब भी ये 3/4 आया है, और जब हमने इसको डायरेक्टली किया है तब भी वो 3/4 ही आया है। बाकी डिटेल्स की थ्योरी में यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कुछ रूल हैं कि आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को करना कैसे है। तो रूल क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग y एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव आपने ज़ीरो नहीं लेना, उसको भी एक वेरिएबल कंसीडर करना है। उसके बाद क्या करना है, कलेक्ट ऑल टर्म्स विद डी वाई बाई डी एक्स ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर डी वाई बाई डी एक्स। जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स होंगी पूरी इक्वेशन में, हम उसको एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके उसको एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा ज़रा तो ये y का डेरिवेटिव किया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर था, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ये 2x आ गया। और ये है आपके पास साइन ऑफ एक्स वाई, तो साइन का डेरिवेटिव कोस, और यहाँ पे चेन रूल लगाया है, एक्स वाई एज इट इज़, एक्स वाई का अगेन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और ये आ गया प्रोडक्ट रूल। ठीक हो गया। इसके बाद कोज ऑफ एक्स वाई को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोज इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी। तो पूरी इक्वेशन में दो जगह पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से इन्होंने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है। तो ये देखना ज़रा कैसे करते हैं डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट। ये 2x एज इट इज़ आ गया, और ये कोज ऑफ एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई करके इन्होंने ये लिख दिया है y इंटू कोज ऑफ एक्स वाई। इसी तरीके से इस कोज ऑफ एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, वो नेगेटिव साइन आ गया उसके साथ। ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड में देखें सारी डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज आ गई हैं, और राइट साइड में किसी भी वैल्यू में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। आप क्या करेंगे, दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और रिमेनिंग जो वैल्यू ये वाली है उसके बाद उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इधर ये मल्टीप्लाई हो रही तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो इस तरीके से ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, कि आपके पास इम्प्लिसिट इक्वेशन गिवन है जैसे ये, और आपने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है जी। तो देखें ज़रा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए तो आप दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स ऑपरेट कर दिया, इसका डेरिवेटिव 6x², इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6y, और जो y का डेरिवेटिव उन्होंने y डैश लिख दिया, ये इस तरीके से आएगा ना। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 3 इंटू 2y, और साथ में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये मल्टीप्लाई होकर 6y आ जाएगा, और जो y डी वाई बाई डी एक्स उसको y डैश लिख दिया। ठीक है जी। इसको डायरेक्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है, और राइट साइड पे 8 का डेरिवेटिव 0।
अच्छा, अब यहाँ से सिंप्लीफाई किया है, सिक्स उधर जाके दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर ना वाई डेरिवेटिव जो वाई डैश है ये आ गया एक्स स्क्र ओवर वाई। तो ये है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको जब डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे मैं लगा दिया ये कोशेंट रूल। वाई था उसका स्क्वायर, तो वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो ये 2x आ गया, माइनस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव ये वाई डैश, डी वाई बाई डी जिसको लगाना था उसकी जगह वाई डैश लगा दिया। अब यहाँ पे इस वाई डैश को देखिए, दोनों के नीचे लहदा लहदा डिवाइड किया वाई स्क्वायर को, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो एक वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और साथ में ये वाई डैश। अब ये जो वाई डैश है इसकी जगह पे दोबारा फिर हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर वाई पुट करेंगे जब, तो आपके पास इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई के एक्स पावर 4 हो जाएगा और नीचे वाई पावर 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया उसका सेकंड डेरिवेटिव, और यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, आगे है। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।